आप सभी ने इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में तो बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे या फिर कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल्स पढ़ा होगा कि हमारी इम्यूनिटी हम लोगों को कैसे बढ़ानी चाहिए। लेकिन आपने ये नहीं कहीं पढ़ा होगा कि हमारी इम्यूनिटी कैसे कम हो जाती है इतनी कि हम लोग बार बार बीमार होने लगते हैं, हमें इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हमारी कुछ आदतें हैं, कुछ जीवन शैली की हमारी आदतें हैं या फिर कुछ हमारी खाने पीने की आदतें हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और हम लोग बार बार बीमार होने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं आदतों के बारे में, इन्हीं खाने पीने की आदतों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं लिमिटलेस लर्निंग। तो दोस्तों, इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी कोई ओवरनाइट चेंज नहीं होती है, ना ही ओवरनाइट ये इम्यूनिटी बढ़ती है और ना ही ओवरनाइट ये इम्यूनिटी कम होती है। कोई हमारी एक आदत से या कोई भी खाने पीने की चीज़ से इम्यूनिटी हमारी कभी नहीं बढ़ती है। जो हमारी कोई भी खाने पीने की चीज़ या कोई खाने पीने की आदत जब बहुत ही लंबे समय तक चलती है, उसका हमारे सेहत पे फ़र्क पड़ता है, उससे हमारी इम्यूनिटी घटती बढ़ती है। या फिर कुछ लाइफस्टाइल हमारी चेंजेस है, वो भी अगर लाइफ टाइम काफ़ी समय तक बनी रहती है तो उससे हमारी इम्यूनिटी में फ़र्क पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी खाने वाली चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग अगर खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है, हमारी सेहत पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इसी नंबर में सबसे पहला नंबर आता है, वो ये है कि अगर आप मैदा खाते हैं रेगुलर तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है, वो कम होती है। मैदा किसी भी रूप में हो सकता है, वो आप बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे ब्रेड या फिर बिस्किट्स या फिर पिज़्ज़ा या फिर जो है भटूरे, पूड़ियाँ या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे समोसे वगैरह या जलेबी वगैरह जो भी मैदे से बनाई जाती हैं, वो चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को डाउन करती हैं। तो फिर इसके बाद दूसरा नंबर आता है, वो है रिफाइंड ऑयल। अगर आप रिफाइंड ऑयल ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, लगातार लंबे समय तक खाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ ज़रूर प्रभावित होती है कि रिफाइंड ऑयल खाने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और इसके लिए अगर आप रिफाइंड ऑयल के बारे में बात करें या ऑयल के बारे में बात करें तो मैंने पिछले 3 वीडियो बनाए हुए हैं ऑयल के बारे में, वो आप देख सकते हैं, लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। उसको मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है आपको कि ऑयल कौन से खाने चाहिए और कौन से में बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि हम लोगों को मीठा कम से कम खाना है। अगर आप मीठा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं तो उससे हमारी भी सेहत कमज़ोर होती है, हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। और मीठे की बात करें तो मीठे में कुछ भी हो सकता है, वो आपकी चीनी तो है ही, चीनी तो सबसे ज़्यादा नुकसान करती ही। साथ में अगर आप गुड़ भी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो भी मीठे की श्रेणी में आता है। तो आप लिमिटेड अमाउंट में गुड़ खा सकते हैं और चीनी को तो जितना हो सके उतना आप कम करिए, तो आपकी सेहत जो है हमेशा इम्प्रूव होगी। फिर अगला नंबर आता है कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सोडा ड्रिंक्स जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये कोल्ड ड्रिंक्स जब हम पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, तो इनसे हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, हमारी हेल्थ कमज़ोर होती है, हमारे जो बीमार होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड के बारे में। तो पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड क्या होता है कि जो भी फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम अगर वो पैकेट में आ रहा है या फिर किसी डिब्बे में आ रहा है तो वो एक प्रोसेस्ड फूड हुआ, एक पैक्ड फूड हुआ। मतलब कि वो ओरिजिनल फूड नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेसिंग हुई है, तभी वो प्रोसेस्ड फूड या पैक्ड फूड बोला जाता है। तो उन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बिस्किट्स या ब्रेड या फिर बहुत सारी चीज़ें जो भी पैकेट में आ रही हैं, नमकीन वगैरह से लेके जो भी पैकेट में आ रहा है, या फिर आप किसी डिब्बे बंद चीज़ों में आ रही, जैम वगैरह हो गए या फिर अचार हो गए जो मार्केट से लाते हैं, वो सब चीज़ें प्रोसेस्ड हैं, पैक्ड हैं, उनसे आपको दूरी बना के रखती हैं, क्योंकि वो पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और ये मान लीजिए कि वो पैक्ड फूड हमें बहुत ज़्यादा बीमार बनाते हैं। और इसका मेन कारण ये होता है कि पैक्ड फूड में जो भी फूड होता है उसको लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ एडिटिव मिलाए जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक फ्रेश बना रहे। मतलब आप 3-4 महीने बाद भी वो चीज़ को निकालें तो आपको बिल्कुल फ्रेश नज़र आए, आपको ऐसा लगे कि अभी 2 दिन पहले ही उसकी पैकिंग हुई है। तो इस तरह से ये खाने वाली चीज़ें हमारी इम्यूनिटी कम करती हैं। साथ ही साथ कुछ हमारी लाइफस्टाइल भी है जो हमारी इम्यूनिटी को कम करती है, जिसमें पहला नंबर आता है कि अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब आप सुबह उठते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, आपकी पूरा जो लाइफ है, पूरा डे आपका जाता है वो विदाउट एक्सरसाइज जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी इम्यूनिटी बहुत ही प्रभावित रहती है, आपकी इम्यूनिटी हमेशा डाउन रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक्टिव रहते हैं, पूरे दिन
कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, फिजिकली कोई ना कोई वर्क करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो ये बहुत ही सीधा सीधा आप कई जगह देख सकते हैं कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लगातार कंप्यूटर्स या फिर जो कुर्सी में बैठे रह के काम करते हैं, और कोई व्यक्ति जो मूव करके काम करता है, इधर उधर टहलता रहता है, अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, अपने साइकिल का इस्तेमाल करता है, वो हमेशा एक्टिव रहता है, वो उसमें बीमारियां कम होती हैं, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। और जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं उनमें इम्यूनिटी डाउन होती है। फिर इसके बाद दूसरी आदत है जिससे आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, वो है कि आप कभी भी अपने आप को सन एक्सपोजर नहीं देते हैं। मतलब आप कभी मौका ही नहीं देते अपने शरीर को कि आपके शरीर में कभी थोड़ी सी धूप पड़े। या तो आप परमानेंट जो है घर पे रहते हैं, इंडोर रहते हैं, या फिर अगर आप धूप में निकलते हैं तो हमेशा पूरी तरीके से अपने आप को ढक के कपड़ों के साथ निकलते हैं। तो इस प्रकार से धूप ना पड़ना भी हमारी सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। फिर इसके बाद एक और हैबिट है जिससे आप बीमार रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी डाउन रहती है, वो ये है कि आप जो मौसमी फल या सब्जियां नहीं खाते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मौसमी फल और सब्जियों में विटामिन और मिनरल्स और बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हम लोग पका हुआ भोजन खाते हैं उनमें ये चीज़ें कम से कम मात्रा में होती है। उसमें हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो मिल जाते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, फैट मिल जाता है, इवन प्रोटीन भी मिल जाती है, लेकिन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें फलों और सब्जियों से ही ज़्यादातर मिलते हैं। तो आप फल खाइए और साथ साथ जो है सैलड्स का इस्तेमाल कीजिए। तो अगर आप ये हैबिट भी अपनाते हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। फिर इसके बाद हम लोग एक अगली हैबिट की तरफ आते हैं जो भी हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, वो है पर्याप्त नींद का ना लेना। तो बहुत सारी रिसर्च में ये प्रूफ हुआ है कि अगर आप सिंगल डे एक दिन भी अगर आप नहीं सोते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ाने की जो टी सेल्स या हेल्पर टी सेल्स हैं वो डाउन हो जाती हैं। सिंपली हम कहें कि जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने की जो सेल्स हैं वो डाउन हो जाती हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी तुरंत अफेक्ट होती है अगर आप एक दिन भी नहीं सोते हैं। तो अगर आपकी नींद जो है कम मात्रा में है, या फिर आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है कि जो कभी आप पूरी नींद लेते हैं या फिर कभी आप बिल्कुल नींद नहीं लेते हैं या फिर बहुत ही कम मात्रा में नहीं लेते हैं, तो ये सभी पैटर्न आप छोड़ के अगर आप पर्याप्त नींद लेते हैं 6 से 7 घंटे की नींद, तो आपकी डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी जो बीमार होने के चांसेस कम होते हैं। फिर इसके बाद एक और हैबिट के बारे में बात कर लेते हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच है कि अगर आप ओवर हाइजीनिक हो जाते हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। ओवर हाइजीनिक का मतलब कि हर जगह आपकी इतनी सफाई रहती है कि आपको कहीं भी जर्म्स आपको टच भी नहीं कर पाते हैं। वैसे तो जर्म्स हर जगह होते हैं, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जर्म्स जो है, जो बैक्टीरिया वायरस हैं, वो नॉर्मल जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो आपके शरीर में कहीं भी टच ना करें। मतलब आप अगर कोई भी फर्श में चलते हैं तो आप उसमें फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 99.9% जर्म्स किल का ऐड आता है। इसके अलावा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी लिखा होता है कि 99.9% जर्म्स को किल करता है ये। या फिर आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बोलता है कि 99.9% जर्म्स किल करता है। तो इस प्रकार से इस तरह से जो चीज़ें आप यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं लंबे समय तक यूज करने पर, क्योंकि ये जो जर्म्स जिनको हम मार रहे हैं ये जर्म्स हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये मान के चलिए कि सारे जर्म्स बीमारी नहीं पैदा करते हैं, और हमारा जो शरीर का और जर्म्स का जो रिश्ता है वो बहुत ही क्लोज रिलेशन है। हम जर्म्स के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आते हैं वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स रहते हैं और बहुत सारे विटामिन्स जैसे कि विटामिन B12 वगैरह जो है, या फिर बहुत सारे और भी चीज़ें इन जर्म से ही बनती हैं। तो जर्म से इतनी दूरी भी ना बन जाए कि जो है हमारे जो बॉडी में जर्म्स की कमी हो जाए, क्योंकि जर्म्स हमारी इम्यूनिटी में बहुत ही ज़्यादा, लगभग कुछ लोग तो बताते हैं या फिर बहुत सारी जो स्टडी हुई उसमें ये पाया गया है कि जर्म्स हमारी 70% इम्यूनिटी का रिस्पॉन्सिबल जर्म्स ही हैं। मतलब कि हमारी जो 70% इम्यूनिटी सिर्फ इन्हीं जर्म्स की वजह से। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।